जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये विचार अगर किसी पर सही बैठता है तो वो है शहीद आजम भगत सिंह। 32 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह इतना शानदार जिए कि आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। रिस्पेक्टेड भैया एंड आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज भारत की आजादी में उन अहम भूमिका निभाने वाले अहम किरदार के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया और जाते जाते देश के जन जन के हृदय में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर गए। 1907 को इनका जन्म बांगा नाम के गांव में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, एक सिख परिवार में जन्म हुआ था और ये अपने परिवार के दूसरे संतान थे। इनके पिता का नाम किशन सिंह साधु था और इनके माता का नाम विद्यावती था। और ये इनके जन्म के समय इनके पिता व चाचा आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिनकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक क्रांतिकारी परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत किया करते थे। एक बार इनके पिताजी खेत में बीज बो रहे थे और भगत सिंह तभी पूछते हैं कि आप रोज यहाँ बीज बोने क्यों आते हैं? तो पिताजी जवाब देते हैं कि मैं यहाँ बीज बोने आता हूँ जिससे बहुत सारा अनाज मिल सके। तभी भगत सिंह बोलते हैं कि हम यहाँ बंदूकें क्यों नहीं बोते जिससे हम अंग्रेजों को मार सके। तभी इनके पिताजी जान गए थे कि ये जरूर बड़े होकर एक स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। एक बार पढ़ते समय इन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारह में पता चला, जिसमें 379 लोगों की मृत्यु और 1200 लोग घायल हुए थे। और ये सीधे स्कूल से 12 साल की उम्र में से 12 मील की दूरी तय करके वहां जलियांवाला बाग में पहुंचे और वहां पे खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि मैं इस खून के एक एक बूंद का बदला अंग्रेजों से जरूर लूंगा। इसके बाद इन्होंने लाहौर के कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और ये कई तरह की किताबें पढ़ा करते थे और देश में चल रहे मुद्दाओं पर बात किया करते थे। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन की, जिसके लीडर चंद्रशेखर आजाद थे। इसके बाद एक साइमन कमीशन लागू किया गया जो भारत की राजनीतिक रिपोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। इस बात से भारतीय जितने भी थे सारे भड़क गए थे और इसी बात को लेकर क्रांति फैल गई थी। और क्रांति करते समय साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय क्रांति करते हुए इसी बात से पूरे भारत में क्रांति फैल गई थी। और इसी के साथ साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे और अंग्रेजों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर लाला लाजपत राय नहीं रुके और इन पर लाठी चार्ज कर दिए अंग्रेज, और इतना ज्यादा कर दिए कि इनकी दर्दनाक मौत हो गई। जब ये खबर भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह एकदम गुस्से से पागल हो गए थे और ये बात उन्हें अंदर से झकझोर दी थी। और ये अपने कुछ साथियों के साथ प्लानिंग करते हैं कि हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद इस प्लानिंग में राजगुरु, जयगोपाल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे। और जब ये स्कॉट का इंतजार कर रहे थे तब जयगोपाल ने पहचानने में गलती कर दी, जिसकी वजह से गलत आदमी पर गोली चल गई और स्कॉट बच गया। इसके बाद लाहौर के सेंट्रल असेंबली में इन्होंने धमाका किया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पित कर दिया कि तुम हमें क्या पकड़ोगे, हम खुद अपने आप तुम्हारे पास आए हैं और अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और इंकलाब का नारा लगाते हुए अपने आप को खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिए और इन्हें बम बनाने और ऑफिसर को मारने के इल्जाम में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा तय की गई थी और तय तारीख से एक दिन पहले इन्हें फांसी देने के लिए तय किया गया था। और जब ये जेल गए तो ये वहां पर भी शांत नहीं बैठे, क्योंकि वहां पे हो रहा अत्याचार को देखकर 116 दिन का भूख हड़ताल किए और अंग्रेज पूरी तरह से डर गए थे कि अगर ये इतना ज्यादा भूखे रहा तो ये मर भी सकते हैं। और इसके बाद जनता इतनी भड़की हुई है कि वो हमें मार देगी, तो वो जबरदस्ती भगत सिंह को खाना खिलाने की कोशिश करते, कोड़ों से मारते और जबरदस्ती उनके मुंह में खाना डालते। पर तो भी भगत सिंह 116 दिन का भूख हड़ताल किए और अपने भूख हड़ताल वाले में सफल रहे। इसके बाद उनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई और इनको तारीख से एक दिन पहले इन्हें फांसी के लिए ले गए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने प्राणों को धरती मां पर न्यौछावर कर दिए।
ऐसे कई महान वीरों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है और आज की युवा पीढ़ी इनसे बहुत कुछ सीख सकती है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।